तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो जल्दी से आर को ओपन करें, आर स्टूडियो को ओपन करें, फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें और ये जो मैंने हेडिंग्स लिखी है ना 3, ये आज का जो टॉपिक है आपका, जो आपने आज चीज़ सीखनी है वो नोट कर लें और फिर फाइल को जो है वो चैट में सर काइंडली जल्दी से फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। ये हेडिंग्स मैंने लिखी हैं ये नोट कर लें और फिर डन लिखें, फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये फ़ाइल आपके पास डन हो चुकी है। तो आज हम अगेन कोड की तरफ आते हैं। अब चैट जीटीपी को हम भूल जाते हैं, हम ये समझते हैं कि चैट जीटीपी है ही नहीं, हमने खुद से कोड राइट करना है और कोड राइट करके हमने चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कोरिलेशन है। आज हमारे पास स्टूडेंट्स कौन हैं, स्कॉलर कौन हैं। आज हम ना ये उस्मान फ़ारूक साहब हैं। आज इनको चक्कर लगाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। तो उस्मान फ़ारूक साहब जी अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं और इनके सुपरवाइज़र साहब इनसे कहते हैं कि यार ये डाटा सेट है, इस पे कोरिलेशन निकाल के लाएं, यानी वेरिएबल्स का कोरिलेशन निकाल के लाएं। आज हम सिंपल कोरिलेशन सीखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाएंगे, सिंपल चीज़ सीख के फिर हम उस पर कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करेंगे। अच्छा, उस्मान साहब आ जाते हैं आर के ऊपर। अब उस्मान साहब के जहन में जो पहला क्वेश्चन आना है ना, जब इनको टास्क मिला कोरिलेशन का, तो इनके जहन में जो पहला क्वेश्चन आना है वो ये है कि कोरिलेशन के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। ये आप चीज़ जो है ना लिख लें कि जब भी आपको कोई टास्क मिलना है ना आर पे, ये मैंने परफॉर्म करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। मैं आपसे कहता हूँ आपने डीएनए सीक्वेंसिंग के एनालिसिस करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। मैंने आपसे कहना है कि स्टडी एरिया मैप बनाएं, आपके फ़ौरन जहन में जो क्वेश्चन आना है ना, स्टडी एरिया मैप के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। आपने हीट मैप बनाना है तो वहाँ पे कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो आज हम कोरिलेशन बना रहे हैं, तो उस्मान साहब के जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आया कि सर इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो इनके सुपरवाइज़र साहब इनसे कहते हैं कि उस्मान साहब यहाँ पे 2 पैकेजेस यूज़ होंगे। एक पैकेज है उसका नाम है साइक, ESYCH, साइक। दूसरा पैकेज है उसका नाम है कोर प्लॉट। दूसरा पैकेज का नाम है कोर प्लॉट, कोर प्लॉट
CORR कोर, PLOT प्लॉट, कोर प्लॉट। ये दो पैकेज हैं। अब फर्स्ट स्टेप उस्मान साहब ने ये करना है, ये देखना है क्या ये पैकेज इनकी लैब में, क्या ये इंस्ट्रूमेंट इनकी लैब में है। हम आ जाते हैं आर की लैब में, पैकेज में, यहाँ पे सर्च करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे सर्च करें कि साइक है, यहाँ पे PSYCH साइक। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे सर्च करें कि साइक है। आई होप कि आप में से किसी के पास साइक पैकेज नहीं होगा। ये देखिए मेरे पास शो कर रहा है, साइक शो हो रहा है ना। ये कह रहा है जी प्रोसीजर फॉर साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक एंड पर्सनालिटी रिसर्च, इसके लिए ये यूज़ हो रहा है। तो हम इसको कोरिलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसको हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल, कि HOD साहब के ऑफिस जाना है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन पड़ी है, उस एप्लीकेशन को फिल करना है और आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाना है। दूसरा मेथड है, आपने यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है इन्वर्टेड स्कामा। इन्वर्टेड स्कामा के अंदर आपने यहाँ पे पैकेज का नाम लिखना है PSYCH साइक, और इसको रन कर दें। जैसे आप पैकेज को रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक रेड कलर का डॉट शो होगा। ये रेड कलर का जो डॉट शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि आपके पास अभी आर जो है ये वर्किंग में है। जब तक ये रेड कलर का डॉट है, आपने आर के ऊपर कोई स्क्रिप्ट रन नहीं करना, कोई कोड रन नहीं करना, और कुछ भी जो है वो परफॉर्म नहीं करना। जस्ट वेट करना है कि ये रेड साइन, रेड डॉट ख़त्म हो और आपके पास नीचे एक नोटिस आए कि आपका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे नीचे एक नोटिस आएगा, आपने वेट करना है। जब तक ये रेड डॉट है ना, तब तक आपने वेट करना है, ठीक है। जब रेड डॉट ख़त्म हो जाए, फिर आपने देखना है कि आपका जो पैकेज है वो फेल हुआ है या सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब देखिए मुझे कह रहा है जी पैकेज साइक सक्सेसफुली अनपैक्ड। इसका मतलब ये है कि पैकेज जो साइक पैकेज है ये मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। जब पैकेज या मशीन हमारे लैब में आ जाए तो हमने पहला काम क्या करना है, उसको लाइब्रेरी करना है, उसको एक्टिवेट करना है। साइक, इसको हमने एक्टिवेट कर लिया। होप के ये स्टेप अब आपको जो है वो रट चुके हैं। आपको ये परफॉर्म पता है कि आपने हर एनालिसिस से पहले मशीन को एक्टिवेट करना है, ऑन करना है। लाइब्रेरी देखें मेरे पास साइक हो चुका है। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। देखें जब हमने ggplot का स्क्रिप्ट लिखा था तो हमने ggplot के फंक्शन भी देखे थे ना। अब साइक में बेशुमार फंक्शंस हैं। साइक के अंदर बहुत सारे फंक्शन है ना। अगर मैं यहाँ पे साइक पे क्लिक करूँ तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी हमारे पास इसके फंक्शंस की। ये देखिए जिस तरह ggplot के बेशुमार फंक्शन थे ना, ये देखें ये सारे काम हम साइक को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारी तो अभी स्पेसिफिक टास्क क्या है, बाकी चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे कोरिलेशन निकालना है। पीयरसन कोरिलेशन कह लें, सिंपल कोरिलेशन कह लें, हमने कोरिलेशन निकालना है और उसका प्लॉट ड्रा करना है। जिस तरह हम ggplot में फंक्शन लिखते थे qplot एंड ggplot, सेम यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ होगा वो है core डॉट टेस्ट। core डॉट
टेस्ट। यहाँ पे आप टाइप करें कोड डॉट टेस्ट। इसके बाद ब्रैकेट में आपने लिखना है डाटा आपका क्या है। तो यहाँ पे हम डाटा दे देते हैं इसको फाइकस। अब यहाँ पे आज हम एक और नई चीज़ भी सीखेंगे। यहाँ पे रख के इसको रन करें और देखें आपके पास एक एरर आएगा। तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म कीजिएगा सेम एरर आपके पास भी आया है। देखिए छोटा सा स्क्रिप्ट है कोड डॉट टेस्ट कोरिलेशन के लिए, ये आपको कोरिलेशन निकाल के दे देगा। ठीक है, आपके पास सेम एरर आया है तो हमने एरर को पढ़ना है। ठीक है, एरर को समझना है, एरर क्या कह रहा है हमें। एरर को देखते हैं। एरर कह रहा है जी इन कोड एक्स यूज़ मेथड इक्वल मेथड एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। वो कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। यहाँ पे एक्स से मुराद है कॉलम वेरिएबल्स। एक्स का मतलब क्या है, वेरिएबल नेम, कॉलम नेम। वो कह रहा है जी जितने भी कॉलम आपने सर डाटा फाइकस नहीं लिखना, डाटा इक्वल फाइकस नहीं लिखना। ये उस्मान फारूक साहब जस्ट फाइकस लिखना, क्योंकि ये हर कोड का ना हर पैकेज का डिफरेंट फार्मूला है, वो हर पैकेज अपने हिसाब से चलता है। आर की ये खासियत है कि आर किसी एक पर्सन ने नहीं बनाया हुआ, हर पैकेज किसी अलग बंदे ने बनाया हुआ है। आप भी आर का पैकेज बना के गूगल पे चला दें, लोग आर उसको इंस्टॉल करके आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर पैकेज का डिफरेंट रूल है, डिफरेंट उसका जो है वो यूज़ है और डिफरेंट उसका फार्मूला है। तो कोड डॉट टेस्ट में आप डायरेक्ट फाइल का नाम ही लिखते हैं, इसको डाटा नहीं बताते। देखिए आप भी एक पैकेज बना सकते हैं। अगर आपको आपके सुपरवाइज़र कहें कि एक ऐसा पैकेज बनाएं जो पहले बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस में नहीं यूज़ हो रहा, या वो आपसे कहते हैं जी आप एक ऐसा पैकेज बना दें जो एथनोबॉटनी डाटा के लिए यूज़ होता है, कोई डिजीज़ क्या कहते हैं उसको, FLV होता है आई थिंक, या इसमें एथनोबॉटनी में ना मेरे जहन से निकल गया उसकी टर्म्स, बहरहाल चलें जो भी है। तो एथनोबॉटनी के डाटा के लिए ना आप एक पैकेज जनरेट कर लें। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप बना सकते हैं, अगर आपको डाटा एनालिसिस आता है फिर नहीं। हम अभी क्या कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे। हम गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी बनाना नहीं सीख रहे, है ना, वो इंजीनियर्स का काम है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग आती है आर की तो आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं। बहरहाल अभी हम जो है वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो हम ड्राइविंग ही सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। हम आ जाते हैं अपने कॉलम पे, ये फाइकस की फ़ाइल पे आ जाएं। अब यहाँ पे हमारी फ़ाइल में दो तरह का डाटा सेट है, दो तरह का डाटा है, एक है कैरेक्टर और एक है न्यूमेरिक नंबर्स। एक हैं कैरेक्टर्स और एक हैं नंबर्स। यानी एक साइड पे हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, ये देखें सारे नंबर हैं, लेकिन ये लास्ट कॉलम है ना, ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ये वाला कॉलम कैरेक्टर है। तो और हमें कह रहा है कि कोरिलेशन निकालने के लिए सारा डाटा सेट जो है ना ये न्यूमेरिक होना चाहिए, कोई भी कॉलम कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे होते तो हमें एक्सेल की फ़ाइल से पहले कॉलम को डिलीट करना पड़ता, फिर हम इसको रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये एक फैसिलिटी मिल रही है। ये देखिए अभी हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे फाइकस में हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में इसको रेंज दे लेते हैं
1 to 4, या हम यहाँ पे कर लेते हैं -5, दोनों ऑप्शन आपके पास। 1 to 4 रेंज दे लें या कॉलम को माइनस कर लें और इसको रन करें। ये देखें कॉमा -5, इसको रन करते हैं। अब देखें इसने हमें कोरिलेशन निकाल के दे दी है न्यूमेरिक वेरिएबल्स के दरम्यान। देखें जस्ट हमने कितनी लाइन लिखी है, ये कोई 3 वर्ड लिखे हुए हैं, कोर डॉट टेस्ट, आगे फाइकस, 3 से 5 वर्ड कर लें आप, 5 वर्ड किए और इसने हमारी फ़ाइल का कोरिलेशन निकाल के दे दिया। ये तो छोटी सी फ़ाइल है ना, ये अगर आपके पास 1000 वेरिएबल्स की भी फ़ाइल हो ना, इसने जस्ट इतना ही टाइम लेना है और एक इतना सा छोटा सा कोड है और इसने हमें कोरिलेशन निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे कोरिलेशन कुछ माइनस भी शो हो रही है, कुछ प्लस में शो हो रही है। अब उस्मान साहब जाते हैं अपने सुपरवाइज़र साहब के पास, उन्हें कहते हैं जी सर मैं कोरिलेशन निकाल लाया हूँ, तो अब क्या करूँ। उस्मान साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें कि आप ना कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकाल के लाएं। यार ये तो कोरिलेशन आ गया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यूज़ भी निकाल के लाएं। उस्मान साहब दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक ट्रिक यूज़ करना है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट कहाँ पे है, वो एक्चुअली इसी डाटा सेट के अंदर, इसी स्क्रिप्ट के अंदर है। अब हमने इस फाइल को एक नया नाम देना है, इस फाइल को, इस कोड को एक नया नाम देना है और इसको आर्गूमेंट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है इसको। ऑब्जेक्ट मीन इसको हमने एक फ़ाइल बनानी है। जब हम इसको नया नाम देंगे ना, नया नाम रखेंगे इसका, तो ये हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो हो जाएगा। इसका नया नाम रखते हैं। नया नाम रखने के लिए मैंने आपको कल एक कोड लिखवाया था, लेस देन माइनस का साइन, इसका मतलब होता है इक्वल। लेस देन माइनस इसका मतलब होता है इक्वल। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। उस्मान साहब इस पर काम कर रहे हैं ना, तो हम इसको कर लेते हैं उस्मान, उस्मान साहब का नाम रख लेते हैं, ठीक है। आप इसका नाम उस्मान रख लें। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में उस्मान के नाम से एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें बेशुमार डाटा है। ये देखिए, ये सारा डाटा जो है ना, ये इस स्क्रिप्ट में है। ये जो भी हमने छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा है, ये 2 लाइनों का स्क्रिप्ट है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस स्क्रिप्ट में है। अगर मैं इसको ये हेडिंग इसकी जो है मैं इसको क्लियर करूँ, ये देखें कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये कोड देखें कितना सा है, छोटा सा। तो हमने क्या किया, उसका एक नाम रख लिया उस्मान, ये वाला। अब उस्मान साहब जा रहे हैं जी कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये यहाँ पे हम टाइप करते हैं उस्मान। उस्मान टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है $। जैसे आप $। टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये देखें, ये सारे आगे p वैल्यू भी आई हुई है, r वैल्यू भी है, ठीक है। यानी जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें r वैल्यू है, ये r होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैं यहाँ पे इसको हेडिंग भी बना देता हूँ। कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये क्या है, इसका शॉर्ट क्या है, r। अब मैं इसको रन करता हूँ, उस्मान $r, इसको रन करते हैं। देखें इसने मुझे एक नया टेबल जनरेट करके दे दिया जिसमें ये कोरिलेशन कोफिशिएंट शो कर रहा है मुझे। ये देखिए, ये नीचे एक टेबल आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट का। अब अगेन उस्मान साहब जाते हैं जी अपने सुपरवाइज़र साहब के पास और उनसे कहते हैं कि सर मैंने ये निकाल ली है। वो कहते हैं ऐसा करें उस्मान साहब, t वैल्यू भी निकाल के लाएँ इसकी।
टी वैल्यू, पी वैल्यू, ठीक है। उस्मान साहब दोबारा आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं उस्मान $, और यहाँ से टी फाइंड का ये टी वैल्यू आ गई। इसको सेलेक्ट किया और रन किया, ये टी वैल्यूज़ आ गई इसकी। ठीक है, अब अगेन उस्मान साहब वापस आते हैं सुपरवाइज़र साहब के पास, सर ये चेक करें अब कंप्लीट हो चुका है। सुपरवाइज़र साहब कहते हैं नहीं अभी नहीं, आप ऐसा करें कि पी वैल्यू भी फाइंड करके लाएं ना। असल जो है वो तो पी वैल्यू से पता चलेगा, इफेक्ट या कोरिलेशन। तो उस्मान साहब अगेन आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं उस्मान $, यहाँ पे ये पी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पी वैल्यू का देखें नीचे टेबल ड्रा हो गया हमारे पास। आप इस टेबल को कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। अब अगेन उस्मान साहब गए अपने सुपरवाइज़र साहब के पास। अब वो कहते हैं कि उस्मान साहब ऐसा करें कि स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करके आए इसका। उस्मान साहब वापस आते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं उस्मान $, ये स्टैंडर्ड एरर। ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली चीज़ें यूज़ होती हैं मैं आपको वो करवा रहा हूँ। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पे ये चीज़ें सारी आप इसको फाइंड कर सकते हैं ऐसी, और इसको रन करें। अब देखें ये आपका स्टैंडर्ड एरर भी निकला है। अब उस्मान साहब कहते हैं सर अब मैं थक गया हूँ, अब बस करते हैं, कल करेंगे। उस्मान साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें सर आप चलें इनको रहने दें, आप जस्ट इसका ना प्लॉट बना के लें, इसका ग्राफ बना के लें। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है चले सर मैं आपको ग्राफ बना के दे देता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा जी उस्मान साहब आते हैं जी, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखते हैं पेयर्स डॉट पैनल, पेयर डॉट पैनल से देखें मेरे पास नीचे आ गया है, और साथ इसके लिखा हुआ आ रहा है साइक, यानी इट्स मीन कि ये साइक का एक फंक्शन है। इसको सेलेक्ट किया। अब हमने यहाँ पे लिखना है फाइल का नाम क्या है, फाइकस। अब हमें पता है कि ऊपर हमने -5 किया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं -5 और इसको रन करते हैं। और वेट करते हैं। देखें जी मेरे पास ये छोटा सा एक प्यारा सा जो कोरिलेशन प्लॉट है ये मेरे सामने आ गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट हुई हैं। ले उस्मान साहब ने प्लॉट बना दिया और अपने सुपरवाइज़र साहब को चेक करवाया, तो इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं ठीक है यार प्लॉट तो ठीक है। अच्छा काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम पार्टिसिपेंट के पास जहाँ तक प्लॉट ड्रा हो गया। अच्छा जी ये एरर आ रहा है जी, एक तो हामिद साहब के पास एरर आया है, और उस्मान साहब के पास भी एरर आ गया। ठीक है चले मैं अभी यहीं तक रुकता हूँ, पहले आपका एरर जो है वो रिज़ॉल्व कर लूँ। अभी काइंडली ये हमाद सलीम साहब काइंडली आप स्क्रीन जो है वो शेयर कीजिएगा। मैं इसको अभी यहीं पे रोकता हूँ, फिर हम ये एरर आपका दूर करके फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
जी हमाद सलीम साहब। अच्छा सर, स्टार्ट से इसको करें जी। पहले साइको लाइब्रेरी करें, बल्कि बाकी कोड आपके रन हुए हुए हैं। आई थिंक ये आप इससे ना ये कामा कामा ख़त्म कर दें यहाँ से, पेयर पैनल से कामा ख़त्म कर दें। हाँ अब रन करें, बस इतना सा काम था। ठीक हो गया जी उस्मान साहब। उस्मान सर आपका इशू रिज़ॉल्व हो गया आई थिंक, ठीक हो गया। अच्छा सर उस्मान साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा जिनके पास ये प्लॉट बन गया ना, वो काइंडली ये प्लॉट को कॉपी करें और जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें शेयर कर दें। और उस्मान साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपको कह रहा है जी फिगर मार्जिन टू लार्ज स्क्रीन। ये स्क्रीन को थोड़ा छोटा करें ना, ये जो आपकी स्क्रीन 1 है ना, आपने ये बहुत इसको वाइट किया हुआ है, इसको छोटा करें। हाँ यहाँ पे अब स्क्रिप्ट को रन करें, अब स्क्रिप्ट को रन करें, बस बहुत है, अब स्क्रिप्ट को रन करें। आपने आई को सिलेक्ट किया ना, पूरा कोड आपने सिलेक्ट नहीं किया। ये देखें आपने स्क्रीन एक्चुअली छोटी की हुई थी, तो वो आपको एरर दे रहा था कि आपने स्क्रीन जो है ना बहुत छोटी की हुई है। वो एरर अगर आप पढ़ते तो आपको समझ आ जाती। अब्दुल साहब काइंडली इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की वो भी देख लें, कंफर्म कर लें कि आज की हमारा टॉपिक क्या था, और फिर वो इंटरेस्टिंगली जो है वो वीडियो को देख के इस पर प्रैक्टिस कर लें। जी सर किसी और पार्टिसिपेंट कह रहा है? ठीक हो गया। चलिए मैं अगेन, ये एक और क्वेश्चन आया जी जाजुल हक साहब का कि इसमें छोटे छोटे प्लॉट क्यों हैं। ये एक्चुअली इसमें बहुत सारे एनालिसिस हैं, अभी उस हम बहस में नहीं पढ़ेंगे कि ये क्या एनालिसिस हैं, कौन से एनालिसिस। हम जस्ट इसमें से वो कोरिलेशन कर रहे हैं अभी, तो हम कोरिलेशन पे ही बात करेंगे ना। कोरिलेशन क्या है यहाँ पे? अब उस्मान साहब ने प्लॉट ड्रा कर लिया, सुपरवाइजर साहब के पास गए, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं, पी वैल्यू, टी वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको ना साथ साथ शो हो रही हैं। लेकिन ये हमें नहीं पता, अब कंफर्म नहीं कि टी वैल्यू क्या है जब तक हम इनको लेबल नहीं करेंगे। ठीक है। अब उस्मान साहब के जो है ना सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये तो शो कर रही हैं कि ये इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये देखें पेटल विड्थ का जो है ना पेटल लेंथ के साथ कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? ये इसका माइनस है, ये भी माइनस है, क्या ये सिग्निफिकेंटली माइनस है या नहीं? इस चीज़ को देखने के लिए उस्मान साहब कहते हैं यहाँ पे उस्मान साहब के सुपरवाइज़र कि इनके साथ जो है ना स्टार्स लगा के लाएं, ताकि पता चल जाए कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस इनमें है, कोरिलेशन है या नहीं है। तो इसी ब्रैकेट के आगे आप कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करें स्टार्स इक्वल टी, और इसको रन करें। ये टी का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब इसको रन करने के बाद देखें कि आपके पास जो है ना जो प्लॉट हैं उनके साथ प्लॉट में स्टार्स लगे हुए आ गए।
जो ये शो कर रहे हैं कि आपका डाटा कौन सा सिग्निफिकेंटली कोरिलेशन शो कर रहा है और कौन सा सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं शो कर रहा। जी होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये स्टार लिखे हुए आ गए हैं। जस्ट हमारे पास ये लास्ट वैल्यू जो है ना ये नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी सारी में पॉजिटिव या नेगेटिव है, सिग्निफिकेंटली कोरिलेशन आपस में शो कर रही हैं। अब यहाँ तक उस्मान साहब ने मुकम्मल कर लिया और उस्मान साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं जी ठीक है जी आप जाएं, बाकी एनालिसिस जो है ना वो आप कल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक और सर को ले चलते हैं सुपरवाइज़र के पास। उस्मान साहब की तो छुट्टी हो गई, अभी ये हमारे पास हैं तारिक सैफुल्ला साहब हैं, ठीक है। अब इनको थोड़े से चक्कर लगा लेते हैं। सॉरी सर स्क्रीन आई थिंक पता नहीं कब की क्लोज़ हुई है। आपने ये वाला प्लॉट देखा है कैसे ड्रा हुआ है, या जस्ट मैंने ड्रा कर दिया स्क्रीन नहीं शो हुई। सॉरी ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ तक तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक जो प्लॉट बना हमारे पास ये सबके पास बन चुका है। नेक्स्ट हम आए हैं कि ये देखने के लिए कि इनको ना शो करने के लिए सिग्निफिकेंटली ये डिफरेंस है कि नहीं है, हमें प्लॉट दे के पता चल जाए, हमें टेबल की तरफ ना जाना पड़े, हमें पी वैल्यू पे ना जाना पड़े, हमें जस्ट टेबल से दे के पता चल जाए कि इनमें कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव है। हमने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, एक कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद स्टार्स और इक्वल टी। टी का मतलब होता है ट्रू। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एफ, एफ का मतलब होता है फॉल्स। अब देखिएगा अब क्या होता है, अब इसको रन करते हैं तो वहाँ से स्टार जो है वो गायब हो जाएंगे। देखें स्टार गायब हो गए। अब मैं यहाँ पे टी की जगह पे करता हूँ एफ की जगह पे करता हूँ टी। टी का मतलब है ट्रू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग देखिए, टी का मतलब है ये ट्रू, ठीक है, और एफ का मतलब है फॉल्स। तो यहाँ पे हमने टी करना है स्टार्स इक्वल टी, तो ये स्टार आपके जो पी वैल्यू की बेस के ऊपर इसको अलॉट हो जाएंगे। और ये देखें, और ये आपको बता रहा है जी इनके में सिग्निफिकेंटली कोरिलेशन है या नहीं है। अच्छा उस्मान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। लास्ट टाइम हमने किया था ये समझाने इसकी समझ नहीं आई, जो ये ऐसी बात किया है आपने जो ट्रू फॉल्स अगेन बताया। ये जस्ट सर ये जो स्टार नज़र आ रहे हैं ना आपको डायग्राम में, ये मैं आपको शेयर करता हूँ, शो करवाता हूँ। ये देखें, ये आपको स्टार नज़र आ रहे हैं लिखे हुए 0.96 के साथ, ये स्टार नज़र आ रहे हैं ना 3। उस्मान साहब ये स्टार लगाने के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया स्टार का। टी का मतलब होता है ट्रू यानी यस, और फॉल्स का मतलब नो। यहाँ पे टी का मतलब होता है यस और एफ का मतलब नो, यानी ये इसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ट्रू का मतलब होता है यस और फॉल्स का मतलब नो। यानी हम यहाँ पे स्टार लगाना चाह रहे हैं तो हम टी करेंगे, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। क्लियर है? ओके।
अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट थे सर सैफुल्ला साहब। अब सैफुल्ला साहब की बारी है जी। सैफुल्ला साहब भी अपने सुपरवाइज़र साहब के पास बैठे हुए हैं और इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं जी आप प्लाट बना के लाएं, लेकिन आपने जो पैकेज यूज़ करना है ना, वो आपने करना है कोर प्लाट। पैकेज यूज़ क्या करना है? कोर प्लाट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर प्लाट हमारे पास है, होप कि हमारे पास नहीं होगा। हम इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। यहाँ पे हम लिखते हैं जी कोर प्लाट, सॉरी इन्वर्टेड का में लिखना है आपने, कोर प्लाट, और इसको रन कर देते हैं। आप भी जो है वो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें। ये -5 का मतलब ये है कि हम जो कॉलम नंबर 5 है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने लिखना है कोर, CORR, कोर प्लाट, CORE वाला नहीं लिखना। अच्छा, यहाँ पे -5 का आपने पूछा है ना, तो मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। ये देखें, ये फाइकस की फ़ाइल है। तो ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 ये हमारे पास करेक्टर है। उसने हमें एरर दिया था कि आपके पास जो कॉलम है वो सारे न्यूमेरिक होने चाहिए, करेक्टर को आपने यहाँ से माइनस करना है। हमने यहाँ से करेक्टर को माइनस कर दिया। मेरे पास जो है वो कोर प्लाट, ये देखें CORR कोर PLOT प्लाट, ये वाले स्पेलिंग है। कोर प्लाट आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास कोर प्लाट इंस्टॉल हो चुका है, तो आप इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लें। अगर इंस्टॉल हो चुका है तो डन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी हमाद सलीम साहब, मैंने अभी आपका मैसेज देखा। ये आपका जो है वो ओके हो चुका है, ये वाला एरर, या अभी है? वार्निंग का कोई इशू नहीं है। कोर प्लॉट फेल्ड, आप दोबारा चेक करें, दोबारा ट्राई करें, क्योंकि बाज़ का इंटरनेट इशू की वजह से भी ये फेल हो जाता है। मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल किया, ये देखें, ये कह रहा है जी कोर प्लॉट सक्सेसफुली अनपैक्ड। हमाद सलीम साहब, आप स्क्रीन शेयर करें जब तक ये तमाम पार्टिसिपेंट पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
डॉक्टर हमाद सलीम साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने लो कर दिया। जी सर, कहाँ पे एरर आ रहा है? सर ये ब्रैकेट आपने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाई ना इसकी? हाँ, अब इसको रन करें। एक मिनट सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इसको एक तो स्क्रीन जो है अपनी फुल, स्टैटिस्टिकल एरर है वो क्या था? वो जो स्टैटिस्टिकल फिगर है वो नहीं आ रहे सर, प्लस साइन जो आते हैं वो नहीं आया स्क्रीन। एक मिनट, मुझे स्क्रीन आपकी हाइड हो गई है। ये देखें ना 0.96 तब आपके पास स्टार्ट स्टैट वाले वो आ गए थे, स्टार्स आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये आ रहे हैं जी। आपने ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कॉमा, ये वाला बल्कि कॉमा सर, इसमें एस कैपिटल है स्मॉल है? एस तो स्मॉल है सर, ये वाला स्मॉल है। आप एक दफ़ा ना लास्ट का एस साइक को लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी साइट को भी कर लेते हैं सर। अब इसको रन करें हो दोबारा। गया सर। अब इसको रन करें। सर यही हो रहा है, वो कुछ भी नहीं आ रहा वो। कुछ भी नहीं आ रहा। बार बार देखे अपने स्क्रिप्ट में तो कोई गलती नहीं नजर आ रही सर। स्क्रिप्ट तो आपका ठीक है। आप ऐसा करेंगे, इसको एक दफ़ा क्लोज करें आर को। ये स्क्रिप्ट आर कॉपी, को क्लोज कर दूँ सर, ये स्क्रिप्ट कॉपी कर लें पहले, कंट्रोल ए सारा करके। कॉपी कर दूँ यहाँ पे, हाँ, कंट्रोल ए करके कॉपी कर सारा लें, कॉपी कर, सारा कॉपी कर लें। ठीक है। अब इसको डोंट सेव कर दूँ। हाँ, इसको डोंट सेव कर दें, क्लोज करें इसको और रीस्टार्ट करें। थोड़ी देर है उसके बाद सारा दोबारा। ठीक है, आर में फाइल इंपोर्ट करें फाइकस की। लाइब्रेरी कर दूँ सर इसे, साई को लाइब्रेरी करें। इसे कर दूँ तो लाइन नंबर 8 रन करें पहले। हो गई रन सर। अब यहाँ पे लाइन नंबर, ये भी रन करनी है नहीं उनकी ज़रूरत नहीं है। 10 11 नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है। लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15 पे आ जाएं। 15 आ गए। यहाँ पे लिखें पेयर्स पैनल, पेयर डॉट पैनल। ये सिलेक्ट करें, इसमें लिखें फाइकस। रन कर दूँ इसे सर। हाँ, इसको रन करें। ये तो आ गया ना सर, ठीक ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में, नीचे नया लिख लेता हूँ सर। नहीं नहीं, उसी में कोड ऐड करें। 15, लाइन नंबर 15 पे। इसी में ऐड करूँ। हाँ, कॉमा कॉमा। अब लिखें स्टार्स इक्वल टी। इसको नहीं सिलेक्ट, इसको नहीं सिलेक्ट करना सर। नहीं, इसको क्लोज करें। अब यहाँ नहीं नहीं, इसको क्लोज करें, इसके बाद फ़ौरन बाद लिखें, यहाँ पे लिखें इक्वल। स्पेस नहीं दें। चलिए स्पेस दे के, ठीक है। ठीक है, रन करें इसको। आपने वो फंक्शन एक्चुअली वो और यूज़ कर लिया था वहाँ पे ना, पहली बार में। स्टार सर वो जो ले रहा था मैं, वो ऑटो ले रहा था। हाँ, वो ऑटो ले रहा था और वहाँ से आपने सेलेक्ट किया था उसको ना। ठीक है, मैंने सर ये नहीं कि वो फिर उसे मैनुअली लिखना था सर। जी जी, मैनुअली लिखना है इसको। ठीक हो ठीक गया, है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।
अच्छा, होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास जो है ना वो साइक पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है तो काइंडली बता सकते हैं साइक के हवाले से, सॉरी कोड प्लॉट। ओके, अच्छा जी, पैकेज हमारे पास आ चुका है जी। मुझे सर का नाम भूल गया है। चलिए हम कर लेते हैं, ये यासीन साहब हैं, आसान सा नाम है इनका, यासीन खान साहब हैं। तो ये लाइब्रेरी कर रहे हैं जी यासीन खान साहब, लाइब्रेरी, सॉरी गलत हो गई, लाइब्रेरी लाइब्रेरी, यहाँ पे हम इसको करते हैं कोर प्लॉट और इसको रन करते हैं। ये लाइब्रेरी हो चुकी है, ठीक है। अब हम जस्ट इसके ऊपर प्लॉट ड्रा करके देखते हैं, कोरिलेशन पहले फाइंड करते हैं। तो कोरिलेशन के लिए जो कोड यूज़ होता है ना, ये देखिए छोटा सा COR कोर, ये आपके पास पहला ही टॉपिक आ गया स्टैट, ठीक है। इसको चूज़ करें कोर। अब यहाँ पे मैंने लिखना है फाइकस। अब अगर हम इसको रन करेंगे ना तो ये हमें अगेन वही एरर देगा कि x मस्ट बी न्यूमेरिक। तो हम यहाँ पे कोड रन करने से पहले ही इसमें ऐड कर लेते हैं -5 और इसको रन करते हैं। देखिए इसने हमें कोरिलेशन निकाल के दे दी। देखिए छोटा सा कोड है, कोर एक वर्ड का टेबल हमारा बना बनाया हमारे सामने आ गया ना। कितना आसान है काम इसमें आर के ऊपर। अब हम इस पर प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो टर्म यूज़ होगी वो कोर प्लॉट, कोर प्लॉट, ये वाला कोर प्लॉट, ये फंक्शन है कोर प्लॉट का। पैकेज का नाम भी कोर प्लॉट है और फंक्शन का नाम भी कोर प्लॉट है। इसको कॉपी किया, सॉरी इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब हम पहले जिस तरह हमने इस फाइल का नाम रखा था ना, इस फाइल का भी हम नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं जी, अब यासीन है तो हम यहाँ का नाम, इसका नाम रख लेते हैं यासीन साहब। आप कोई भी रख सकते हैं, X रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। इसी तरह आप इस फाइल में तमाम चीज़ें जो है ना वो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यासीन लिखूँ और $साइन लगाऊँ, इसमें ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम कोर प्लॉट को ड्रा करने लगे हैं। अब कोर प्लॉट में यहाँ पे हम लिखते हैं यासीन। हमारे पास डाटा सेट क्या है, यासीन। आगे मेथड बता देते हैं जी, कौन सा मेथड यूज़ करना है हमने। मेथड इक्वल, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। मेथड इक्वल सर्कल, जस्ट ये मैंने लाइन लिखी है और इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास प्लॉट बन गया सर्कल फॉर्म में। लेकिन ये अभी दोनों हमारे पास x एक्सिस पे और y एक्सिस पे सेम वेरिएबल हैं। इन सेम वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे हम ये यासीन साहब ने अपने सुपरवाइजर साहब को चेक कराया तो वो कहते हैं ठीक है, आप ऐसा करें कि इसको ना पाई में कन्वर्ट करके चेक करें वो कैसा लगता है।
इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं और सर्कल की जगह पे जस्ट आपने क्या करना है, पाई। इसको रन करें। अब यहाँ पे देखें पाई प्लॉट बन गया। सर्कल की जगह पे हमने जस्ट पाई किया है तो यहाँ पे पाई प्लॉट जो है वो ड्रा हो गया। अब यासीन साहब के सुपरवाइज़र अगेन कहते हैं यार ऐसा करें कि कलर प्लॉट बना के लाएँ, कलर की बेस के ऊपर ये कोरिलेशन शो करें। ये अगेन इसको कॉपी करते हैं, सर्कल की जगह पे लिख देते हैं कलर और इसको रन करते हैं। अब ये देखें कलर की बेस के ऊपर कोरिलेशन प्लॉट निकला है और साथ जो है वो एक स्केल भी बन गया साथ, ठीक है, जो हमें वैल्यू शो कर रहा है। कोरिलेशन की ना। अब अगेन इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना नंबर की बेस पे, यानी नंबर शो हों, वैल्यूज़ शो हों, बजाय ये पाई चार्ट सर्कल, इनके बजाय यहाँ पे ये वैल्यूज़ शो हों जो आपके टेबल में है। हम इसको कॉपी करते हैं अगेन, बल्कि कॉपी ये है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सर्कल की जगह पे हम कर लेते हैं नंबर और इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें नंबर्स आ गए हैं, कलर भी आ गए हैं और नंबर्स भी आ गए हैं। आपके पास भी ये प्लॉट बन चुका होगा। काइंडली यहाँ तक कंप्लीट करें और डन करें, फिर मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अगेन यासीन साहब के पास। यासीन साहब अब अगेन सुपरवाइज़र साहब के पास बैठ गए हैं और इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं यार ऐसा करें कि ये फुल कोरिलेशन शो हो रहा है, आप ऐसा करें इसका अपर हाफ, सिर्फ जस्ट अपर हाफ शो हो, लोअर हाफ ना शो हो, इस तरह का कोई प्लॉट बना कर लाएँ। तो यासीन साहब दोबारा आते हैं जी लैब में, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं सर्कल के बाद, सर्कल के बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे ये लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा टाइप करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखते हैं अपर और इसको रन करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, एक मिनट अब्दुर्रहमान साहब, मैं ये कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, ये अपर हाफ, इसको रन किया, अब देखें ये हमारे पास जो प्लॉट है ना, प्लॉट का अपर हाफ शो हो रहा है ये। अब इनके सुपरवाइजर साहब कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि ये तमाम के ना अपर हाफ शो करवाएं। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये कॉमा और इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे सब के साथ यहाँ पे पेस्ट करते जाएं इन्वर्टेड कॉमा के बाद, ठीक है। और इसको सबको रन करें बारी बारी। देखें ये देखें पाई का जो है अपर हाफ बन गया। इसी तरह कलर का अपर हाफ,
और नंबर्स का अपर हाफ। जी, ये इन्होंने चेक करवा दिया सुपरवाइज़र को। अब इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं ऐसा करें यार, लोअर हाफ भी बना के लाए हैं, वो कैसा लगता है। अब अगेन यहाँ पे लिखते हैं लोअर और इसको रन कर देते हैं। अब देखें लोअर हाफ का प्लॉट बन गया। अब ये कहते हैं सब पे अप्लाई करें, ये सब पे अप्लाई कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको रन करते हैं। देखें लोअर हाफ, लोअर हाफ, ठीक है। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो डन कर लें। मैं तब तक अब्दुर्रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी अब्दुर्रहमान साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कुछ नहीं था, आज बड़ा स्मूथ चल रहा है मेरे पास भी, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर ये जितने भी आप बता रहे हैं कि ये वो लोअर भी कर सकते हैं, इसको अपर भी कर सकते हैं, नंबरिंग भी देख सकते हैं, तो सर क्या कोई ऐसा भी इसमें कोड है कि सारे जितने भी जो जितने बाई कलर नंबर जो हैं ये सारे हम एक ही प्लॉट में अप्लाई कर दें? सर सब पॉसिबल है। अच्छा, हाँ, वो मैं अभी आपको हम अलग-अलग कर रहे हैं ना, तो क्या एक ही प्लॉट, एक ही ग्राफ में हम ये सब कुछ अप्लाई कर दें? जी एक ही ग्राफ में हम ये सारे वेरिएबल्स और सारे जो डिमांड्स हैं सुपरवाइजर की वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एक प्लॉट में तो नहीं सारी हो सकती ना। एक प्लॉट फुल और हाफ तो नहीं हो सकता ना। आप क्या फुल है उस आप क्या जो है अच्छा उसमें न, सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फुल प्लॉट था हाफ को छोड़ दें, ठीक है। फुल प्लॉट जो है उसमें नंबर भी हो और कलर्स भी हो और भी हो। यानी आप चाह रहे हैं, एक मिनट, आप ये चाह रहे हैं यानी ये जो फुल है ना, ये मैं लोअर को छोड़ देता हूँ, यानी इसमें नंबर भी हों और कलर भी हों। ये इसको रन करके चेक कर लेते हैं, अदरवाइज इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर नंबर भी हो, कलर भी हो। ने इसमें एरर दे दिया ना। इसको इस पे हम फिर अप्लाई करेंगे जीजी प्लॉट, इसमें चेंजिंग करने के लिए ना। इसी ग्राफ पे बहुत सारे और पैकेजेस को हम यूज़ करके इसमें चेंजिंग करेंगे। यानी इसके ऊपर हम दूसरे पैकेजेस यूज़ करेंगे, जीजी प्लॉट यूज़ करेंगे, डी प्लेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, या एक्स लैब यूज़ करेंगे। ये पैकेज की जो लिमिट है ना, ये इतनी है। देखें उसने कह दिया कि मैं इसको नहीं कर सकता ना। ये क्या है, फुल या लोअर होना चाहिए। लेकिन अगर हमने इसको चेंज, ये मैं वो चेंज करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। कल की क्लास हमारी अगेन इसी पे है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे और तो मैं भी कल आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाए। ओके ओके सर, आई होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया होगा। तो सॉरी उन पार्टिसिपेंट से, एक्चुअली जो चाइना से हैं, आई थिंक उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, तो क्लास भी हमारी जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई थी स्टार्ट में। तो बहरहाल होप कि आपने आज की प्रैक्टिस जो है वो कर ली है। तो आप अब इसको ना, आपने कल एक जो यूज़ सीखा था चैट जीपीटी का, ठीक है, आपने आज इसको अप्लाई करना है। ये कोड स्क्रिप्ट आपके पास है ना। अभी जो जो आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जो मैंने कोरिलेशन फाइंड करना है, आप एसटीआर करें अपने डाटा सेट का और चैट जीपीटी पे जाएं और उसको बताएं कि मैं इसका कोरिलेशन फाइंड कर रहा हूँ, और अपनी रिक्वायरमेंट साथ दें उसको, अपनी रिक्वायरमेंट साथ उसको दें। वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इसमें कलरिंग भी हो और नंबरिंग भी हो, ठीक है, वो भी आ जाएगा। आप कह रहे हैं इसमें पाई हो और नंबरिंग भी हो, वो भी साथ शो हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा वो मे बी कि कुछ हमें एक्स्ट्रा पैकेजेस या फंक्शन यूज़ करना पड़े। ठीक हो गया। सर बार चार्ट पे भी हम बार लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम अनोवा पे आएंगे ना, अनोवा पे हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको बार लगाना सिखाऊंगा ना। ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, यासीन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी यासीन साहब। जी यासीन साहब, मेरी आवाज़। सर मेरा शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने कमेंट में किया है मगर शायद आपने नहीं देखा। जी जी। ये फाइकस के बाद हम बड़ी ब्रैकेट्स में ये -5 लिखते हैं, ये समझा है थोड़ा सा। अच्छा, ये -5, ये देखिए ना, -5 का मतलब क्या है, ये आपको समझ नहीं आ रहा? हाँ यही समझ। ठीक है, ये देखिए मैंने ना -5 को डिलीट कर दिया। ठीक है। जी सर। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें क्या कहते हैं। देखिए नीचे इसने एरर दिया मुझे एक, ये लाइन शो हो रही है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। जी जी। वो कह रहा है जी आपके जो ये न्यूमेरिक की बात है। जी क्या बोल रहे हैं? जो पहले हमने बताया कि एक्स न्यूमेरिक होना चाहिए, ये वही बात है। हाँ वही है ना, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी एक्स न्यूमेरिक होना चाहिए। अच्छा सर, तो ये हम अपने से -5 लिख देते थे। नहीं, अपने से नहीं लिखना हमने, ये देखे ना, हम आ जाते हैं फाइकस की फ़ाइल पे। जो फाइकस की फ़ाइल है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप ये पेट्रोल वेट्स के ऊपर कर्सर रखें ना, तो ये शो हो रहा है कॉलम 1 न्यूमेरिक शो हो रहा है। कॉलम 1 न्यूमेरिक है ना। ये दूसरे पे कर्सर रखा, ये भी कह रहा है न्यूमेरिक। तीसरे पे कर्सर रखा है, ये भी कह रहा है न्यूमेरिक। चौथे पे कर्सर रखा है तो ये भी कह रहा है जी न्यूमेरिक। एक मिनट, ये देखें न्यूमेरिक। लेकिन जब हमने पाँचवें पे कर्सर रखा है ना, तो ये कह रहा है करेक्टर। इट्स मीन के पाँचवें में कोई मसला है, पाँचवा करेक्टर है, न्यूमेरिक नहीं है। तो कॉलम नंबर 5 को हमने माइनस किया वहाँ से। ठीक है, ये -5 का मतलब है कॉलम नंबर 5। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। ओके, हमने ये करेक्टर वाला निकालना है उसके लिए। बिल्कुल। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।